बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी। आज हम बनाएंगे गिलावटी कबाब बनाएंगे। ये इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बनते हैं कि खाने वाले के मुंह में ही घुल जाएंगे। तो ये इतने मज़ेदार से गिलावटी कबाब एक अलग अंदाज से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने कीमा ले लिया है बीफ का, और इसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं लिया है मैंने। कीमा मैंने इसको बना लिया था और ये बिल्कुल फ़ाइन सा कीमा है, मोटा मोटा नहीं है। मशीन में मैंने इसको 2-3 बार चलाकर निकाला है। तो ये तकरीबन हाफ़ kg है। अब इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसे मैंने ग्रेट कर उसका पानी हमने बिल्कुल निकाल देना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये टमाटर था मेरे पास, 2 अदर टमाटर है, इनके मैंने सीड अलग कर दिए हैं और इनको भी मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है। अब इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन किसी भी चीज़ में। या चॉप्ड हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें थी मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के मैंने कच्चे पपीते का पाउडर ऐड किया। कच्चे पपीते का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और अब इस मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ धनिया, और इसमें डाल देंगे यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ हरा धनिया है, और इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है, और इसके अंदर है वाइट पेपर। ये तीनों मसाले मैंने 1 टीस्पून लिए थे और इसको मिक्स कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सी ब्राइटनेस कलर के लिए। और एक मैंने अंडा डाला है। 2 टेबल स्पून में इसमें डाल दूँगी मैदा डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसमें। और अगर नहीं है कॉर्नफ्लोर या मैदा तो आप इसमें डाल सकते हैं चावल का आटा या फिर मकई का आटा भी, कोई भी आप चीज़ इसमें डाल सकते हैं। ये सिर्फ इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें इसकी बाइंडिंग में आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फ्लोर। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। सारे मसाले को हाथों से ही हमने मिक्स करके रख देना है। अब जो हमने इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट डाला था वो इसकी गलावट के लिए डाला था, तो इसको अब हमने छोड़ना होगा 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि वो अपना काम इसमें कर सके। तो इसको मैं रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में अगर इसको हमने बाहर रखा तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो 3-4 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। ये सिर्फ कच्चे पपीता इसमें मैंने डाला था, उसकी वजह से ये इतना सॉफ्ट हो चुका है। अब ये इसकी कबाब हम बना लेंगे। तो ये इतने मज़ेदार से, इतने सॉफ्ट और इतने जूसी इसके कबाब बनेंगे तो कि खाने में बिल्कुल ही सॉफ्ट लगेंगे, मलाई जैसे कबाब लगेंगे वो हमें। तो इसको अब हम इस तरीके से शेप देते। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको इजी लगे आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर शामी कबाब की ही शेप दे रही हूँ। इसको मैं इस तरह से करके, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, हमने इतना जितना मैंने मसाला लिया है इतना उठाएंगे और इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो ये देखिए सारे इस तरीके से मैं बना लूँगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूदी सा ये बन चुका है। अब जब इसको हम फ्राई करेंगे तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अगर ये डीप फ्राई हमने इसको करें तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो सारे कबाब मैं इस तरीके से बना दूंगी। तो अब इसके ऊपर मुझे एक और चीज़ डालनी है, वो भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर दीजिए। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है धनिया था कुटा हुआ, और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लिया। ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। ये सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए मैं कर रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर ऐसे ही इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने कबाब रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ये कच्चे हैं और इसको हमने अच्छे से कुक करना है। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे।
और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तभी हम इसको छेड़ेंगे। अगर हमने इसको पहले ही छेड़ दिया तो ये टूट सकते हैं। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही एहतियात के साथ इसको हमने पलटना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं ये जूसी से सॉफ्ट से कबाब कितनी आसानी से और हमने घर में बना लिए हैं। तो अब ये एक साइड से ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, कुक हो जाएंगे, तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर देते हैं। ये देखिए मैंने साइड को इसको चेंज कर दिया, ये एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है, कलर भी इसका आ गया है। अब इसके हमने सारे कबाब को इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और इतना ही हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे हमें ये कबाब हमारे फ्राई होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर काम कर रहे हैं। तो ये मज़ेदार से, जूसी से, सॉफ्ट से, मलाई जैसे कबाब आप इसको बनाएंगे, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर आप इसको एक दफ़ा बना के देखिएगा। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो इसको हम निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर से कूटा हुआ स्प्रिंकल किया था धनिया और चिली फ्लेक्स, ये इसमें कितने लुक वाइज खूबसूरत लग रहे हैं। तो सारे ही मैं इसी तरीके से फ्राई कर दूंगी और इसको हम अपने प्लेटर में निकाल देंगे। अब आप इसको खाइए, अपनी चटनियों के साथ खाइए, जो चाहे चटनी के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए, सैलड रखिए साथ में। ये इतने मज़ेदार से, सॉफ्ट से, जूसी से कबाब, मलाई जैसे कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़कर भी, ये कितना मज़ेदार सा, कितना सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर बनाते वक्त ही लग रहा था। तो अब फ्राई होने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार से, अब इसको आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।